हाय फ्रेंड्स, 7 से लेके 14 तारीख तक वैलेंटाइंस डे का टाइम है। ओके, मतलब इसको वैलेंटाइन वीक भी बोलते हैं। बहुत अच्छा है। ओके, हम तो बहाने ढूंढते रहते हैं खुश होने के। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा मोमेंट आता है, छोड़ो मत, खुश रहो, कुछ ऐसा करो, कुछ एक्टिविटीज़ करो जो आप लोगों को अलाइव रखे। ओके, अलाइव मतलब मन में वो जो खुशी रहती है ना, कि अंदर से हम खुश हैं, हैप्पी हैं। ओके, अच्छा, अब आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये 7 दिन कैसे मनाना है। और हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना, जिनके स्पेसिफिक पर्सन उनके पास हैं, जो मिल रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन से, वो तो बहुत खुशी खुशी मनाएंगे वैलेंटाइंस डे। ओके, लेकिन हाँ, जो लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर हो सकता है कि रीसेट मोड पे चल रहे हैं, अभी कोई मुलाकात हो ही नहीं रही, बातचीत हो ही नहीं रही, पर दिल में तो प्यार है, तो फिर कैसे मनाएंगे वो भी बताऊंगी। जिनके स्पेसिफिक पर्सन पास नहीं है वो भी वैलेंटाइन मनाएंगे और हर दिन सेलिब्रेट करेंगे। ओके, पर कैसे करेंगे वो पहले 7 दिन देख लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद फिर बताती हूँ। ओके, तो 7 तारीख से शुरू है, 7 से 14 तक। तो 7 तारीख होता है रोज़ डे, जिसमें कि कपल्स एक दूसरे को रोजेस देते हैं। गुलाब, गुलाब वैसे भी प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, तो रेड रोजेस देते हैं एक दूसरे को, खुश होते हैं एक दूसरे को ये दे करके। ओके, 8 तारीख को प्रपोज डे, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। मे भी हो सकता है आप हो रिलेशनशिप में, आपने एक दूसरे को पहले ही प्रपोज किया हुआ है, लेकिन फिर भी उस दिन भी करते हैं। अच्छा है, अपने रिलेशनशिप को जितना आप लाइवली रखो, जितनी एक्टिविटीज़ बार बार करो, तो अच्छा ही है। ओके, 9 तारीख को चॉकलेट डे, चॉकलेट्स देते हैं, मिठास बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। और हमें सबको पता है कि गर्ल्स को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। ओके, एंड चॉकलेट ऐसा है, गर्ल्स क्या बॉयज़ को भी पसंद है, सबको ही पसंद होता है। ठीक है, चॉकलेट्स देना चाहिए, दीजिए ना। उसके बाद 10 तारीख को है टेडी डे, टेडीज़ देते हैं। मेरे ख्याल से टेडी देने का, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो सिर्फ इतना कि एक जो सॉफ्ट फीलिंग होती है, बहुत सॉफ्ट है, प्रेम की जो फीलिंग है ना, जो अल्टीमेट फीलिंग है, वो बहुत सॉफ्ट और सपल है, बहुत सॉफ्ट। इसीलिए शायद बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, एक छोटी सी बात भी हर्ट कर जाती है। ओके, सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में, हीलिंग के बारे में भी बताऊंगी, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। ओके, इसके बाद 11 तारीख को प्रॉमिस डे, एक दूसरे से प्रॉमिसेस करते हैं बहुत सारे। ओके, मैं फेथफुल रहूँगा, रहूँगी, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा, करूँगी, मैं हमेशा ट्रू रहूँगा, रहूँगी इस रिलेशनशिप में। बाकी आपकी अपनी प्रॉमिसेस हैं। ओके, नाउ 12th को हग डे, हग, जब हम एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे के स्पर्श में आते हैं, ऑरा कनेक्ट होता है। जब ऑरा कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, तो ये जो हीलिंग देता है, इस हीलिंग की जो बात है, वो ना किसी प्रेयर में है, ना किसी और चीज़ में है। तो हग्स हमेशा अपने रिलेशनशिप में रखने चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ मैं कपल्स के लिए कह रही हूँ, कि जो स्पेसिफिक पर्सन है या हस्बैंड वाइफ है सिर्फ उन्हीं के लिए, नहीं, अपने पेरेंट्स को भी, अपने भाई बहनों को भी हमेशा कोशिश कीजिए आप हग करें। ओके, सी हग, जब आप अपने ऑरा को दूसरे के ऑरा के साथ, जो आपसे दिल से प्रेम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तो हीलिंग मिलती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल को रोज़ाना हीलिंग की ज़रूरत है, हर दिन हीलिंग की ज़रूरत है, तो उसके मौके को तो खोना नहीं है। नाउ 13th इज़ किस डे। ओके, सो यस, ये भी एक टच है, एंड ये जो सॉफ्ट टचेस होते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं रिलेशनशिप में। ओके, एंड आई बिलीव टच ऑन फॉरहेड, यहाँ पे जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि थर्ड आई के पास, यहाँ पे जब आप टच करते हो, ये बहुत ही हाई लेवल का होता है। एंड ये आपके रिलेशनशिप में एक रेस्पेक्ट लेके आता है, एक ऐसा केयर लेके आता है, एक प्रोटेक्शन लेके आता है, जब कोई हमारे माथे पे टच करता है, माथे पे किस करता है। ठीक है, तो मत्था चूमना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ये हो गया किस डे। नाउ 14th इज़ फाइनली वैलेंटाइंस डे। ओके, जिस दिन आप मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं एक दूसरे के साथ, अपने प्यार के रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो चीज़ बता रही हूँ, ये सेंट वैलेंटाइंस के नाम पे वैलेंटाइन डे पड़ा है। नाउ ये सेंट वैलेंटाइन के ही नाम से हम ये भी बोलते हैं, विल यू बी माई वैलेंटाइन, अपने चाहने वाले से पूछते हैं या प्रपोज करते हैं, ऐसा बोल करके। सी बेसिकली सेंट वैलेंटाइन को, अगर मैं लव और हीलिंग दोनों के पार्ट पे अगर मैं देखूं, तो सेंट वैलेंटाइंस हीलिंग के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, लव
अपनी जगह पे है। अगर मैं 10 में से, अगर उनको मैं सपोज मान लीजिए 10 में से अंक देने हो तो लव के लिए 5 और हीलिंग के लिए 10 ऑन 10 है, तो आप समझ सकते हो कि हीलिंग के लिए कितने इफेक्टिव है। नाउ जैसा कि मैंने बोला, कोई रिलेशनशिप हो या आप खुद हो, डेली में भी हर इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, वैसे ही हर रिलेशनशिप को भी डेली बेसिस पे हीलिंग की ज़रूरत होती रहती है, क्योंकि हम रोज़ाना बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। नहीं भी कर रहे हैं और अगर पहले से हर्ट है तब तो 100% हीलिंग चाहिए, ओके। और अगर आप रोज़ाना भी कम्युनिकेशन में हैं तो भी हीलिंग चाहिए। अब जबकि हमारे पास सेंट वैलेंटाइन का एक पर्टिकुलर डे आया है 14 फेब। सी बेसिकली 14 फेब सेंट वैलेंटाइन का डिमाइज डे है, ओके। मतलब इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आई डोंट वांट टू ब्रिंग ये चीज़ मैं यहाँ पे लाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं यही बताऊंगी कि इसलिए ये डे इनके लिए डेडिकेटेड है, ये इनका डे है वैलेंटाइंस का। नाउ इनकी हीलिंग पावर बहुत इफ़ेक्टिव है और मैं चाहती हूँ कि आप 14th को मॉर्निंग जब उठें तो सेंट वैलेंटाइन को याद करें, उनसे प्रे करें अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। बेशक से आपके मन में हो कि सब कुछ अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, स्टिल अपने रिलेशनशिप को हीलिंग दीजिएगा, ओके। सी वाई, बिकॉज कोई चीज़, अगर कोई रिलेशनशिप है, रिश्ता है, और उसमें आप हीलिंग की कोशिश, गुंजाइश या हीलिंग की पूरी, एक तरह से मैं बोलूँगी कि आपने हीलिंग शुरू से करना शुरू कर दिया है, तो क्या होता है आगे जाके लाइफ में कभी भी, आप पूरा साल है आपके पास, पूरे साल कभी भी आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे किसी भी बात पे, ओके। क्योंकि हर बात में हाँ में हाँ तो हो नहीं सकती सारे साल, कुछ बातों में हो सकता है कि हमारी अपनी व्यूज़ हों, कुछ बातों में उनकी व्यूज़ हो, तो वो क्लैश जब हो तो वहाँ पे कोई भी ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, सिंपल सी बात है, ओके। तो इसलिए मॉर्निंग में उठिए, वैलेंटाइन को प्रेस कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। वो लव एंड हीलिंग के सेंट हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, गॉड के बहुत करीब हैं, तो उनसे आप प्रे कीजिए। और उस दिन सबके ज़ुबान पे वैलेंटाइन वैलेंटाइन वैलेंटाइन, ओके। किसी को कुछ पता ना भी हो तो भी वैलेंटाइन, ये वर्ड सबके ज़ुबान पे रहता है, तो इस वर्ड की ही उस दिन वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी अलग से जनरेट होती है, ओके। सो क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, हर एक के मन में प्यार की एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आज कहीं से तो गुलाब का फूल मिलेगा ही मिलेगा, ओके। अगर हमारे हस्बैंड है, स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनसे तो हम मतलब रहता है कि सुबह उठेंगे और शायद कोई गुलाब का फूल लेके ही खड़ा रहे बट जनरली ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जिसके पास कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है अभी, हस्बैंड ठीक है, अभी कोई है ही नहीं स्पेसिफिक पर्सन, या फिर आप जो मैंने रीसेट बोला उस मोड में जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके पर्सन चाहे वो आपके पास हैं या नहीं है, आपके मन में तो है ना, क्योंकि आप तो उनसे प्यार करते हो, सो यू आर इमोशनली अटैच्ड टू हिम, राइट। आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए, आपके मन में रिस्पेक्ट है, तो आप खुद अपने वैलेंटाइन बनेंगे उस दिन। और सबसे बड़ा प्यार तो हमें वैसे भी खुद से करना है, ठीक है। तो जब भी मैं मेरा यही सजेशन है कि रोज़ खरीदो, चॉकलेट खरीदो, टेडीज़ खरीदो, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, ये 7 दिन के जो भी चीज़ें हैं, ओके, जो भी बनाई हुई है लोगों ने, या फिर जो भी मान्यताएं हैं इनकी, उन मान्यताओं के हिसाब से अगर चलो, और ठीक है, अगर मान्यता भी है तो क्या बुराई है जीने में। लोग मजाक उड़ा देते हैं, मैंने देखा बहुत बार कि अरे क्या टेडी डे, क्या आज का चॉकलेट डे हो गया, अब ये कैसे, क्यों, अगर है तो ठीक है ना, कोई दिन स्पेसिफिक बना हुआ है या बना ही दिया है तो जी लो उस दिन को ना। क्यों इतना प्रैक्टिकल होकर के कि नहीं अच्छा ऐसा तो होता ही नहीं है। प्यार तो खैर किसी भी दिन हो सकता है, कभी भी हो सकता है प्यार के लिए, जिस दिन आपने प्रपोज कर दिया वही आपका वैलेंटाइन डे हो गया, ओके। बट ठीक है, कोई दिन है, किसी दिन में सारे लोगों के मन में वही भावना है, तो सोचो ना कि उसकी वाइब्रेशंस उस दिन कितनी हाई है, ओके। सो पॉजिटिव रहो, जियो उस दिन को, हैप्पी रहो, ज़्यादा सोचो मत। मैं वैसे भी कहती हूँ ओवर थिंकिंग या बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो, खुश रहने का अगर छोटा सा मौका भी मिलता है तो उसको छोड़ो मत, ओके। सो यस, 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक जो जो डेज हैं आपको खुद के लिए भी करना है। रोज़ डे है, खुद को रोज़ गिफ्ट करो सबसे पहले, बाद में अपने स्पेसिफिक पर्सन के पास जाना। खुद आप अपने आप से, सेल्फ लव ऑलवेज टॉप पे रखना है ना। तो सेल्फ लव तो आपको 7 से 14 तक बिल्कुल सुपर हाई पे रखना है। रोज़ डे है उस दिन करो आपका, उसके बाद कौन सा डे था आई डोंट नो, आप लोग याद रखना प्लीज़। हाँ, रोज़ डे के बाद आप हग डे है, किस डे है, चॉकलेट डे है, चॉकलेट है, खुद के लिए चॉकलेट खरीदो, पहले खुद खाओ, खुद को प्यार करो, मिरर के सामने खड़े हो, खुद को बोलो आई लव यू, ओके। एंड यस,
अपने आप को उतना रेस करो हाई लेवल पे। ये 7 दिन जो मिल रहे हैं आपको ना, ये दिन आपके लिए समझ लो कि ये आपके खुद के लिए है। खुद को हील कर लोगे आप इससे, इतनी सारी चीज़ें करके। तो ये सेल्फ लव की एक्टिविटी समझ लो, ओके। जो है ना कि हम सेल्फ लव कैसे करें, ये 7 से लेके 14 तक सेल्फ लव भी है आपका सुपर हाई पे, और अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो करना ही करना है, उसको तो छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हम वैलेंटाइन डे पे क्या हम सिर्फ अपने कपल्स और हस्बैंड और स्पेसिफिक पर्सन को ही हम विश कर सकते हैं, पेरेंट्स को नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कुछ दिनों के ना अपना चार्म होता है। पेरेंट्स के लिए मदर्स डे है, फादर्स डे है, ओके। भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन है, सिस्टर डे, ब्रदर डे भी होता होगा शायद, वो भी है, राइट। बट ये जो डेज हैं, अब जैसे करवा चौथ है, तो करवा चौथ हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ का होता है ये, ठीक है। तो उस दिन हम ये नहीं कहते कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कर लें ये व्रत या किसी और के लिए कर लें। तो चीज़ों को ना ऐसे मत आई वुड जस्ट से कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन करता है कि हाँ आज वैलेंटाइन डे है, मुझे अपने पेरेंट्स को भी विश करना है, प्लीज़ करिए, डेफिनेटली करिए। लेकिन ऐसा सोच के नहीं कि ये दिन क्या सिर्फ पार्टनर्स के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, पेरेंट्स के लिए नहीं है, भाई बहनों के लिए नहीं, बिल्कुल है, आप किसी को भी विश कर सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है, किसी ने कोई बंदिश नहीं लगाई है इसके ऊपर। बस ये दिन है प्यार बांटने का, प्यार देने का, खुश होने का, अपने आप को भी प्यार करने का, ओके। और जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे दिल में है, उनके लिए हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके खुश हो सकते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाती हैं ये सब चीज़ें, और कुछ नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा मिराकल हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हमारे मन को खुशी से भर देंगी ना, तो मिराकल तो वहीं से शुरू हो जाता है, और कुछ नहीं। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं कोशिश कर रही हूँ सेंट वैलेंटाइन का एक मेडिटेशन लेके आऊँ मैं, जिसमें एक छोटी सी प्रेयर रहेगी सेंट से। और क्योंकि हम सेंट्स में बिलीव करते हैं, सेंट एक्सपेराइट के मिराकल आप लोगों ने देख लिए हैं, सेंट वैलेंटाइन का भी हम ऐसे ही कुछ अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन, जिसमें हम कनेक्ट करेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ, और फिर सेंट से कनेक्ट होके आप अपनी प्रेयर्स कर सकते हो, ताकि आप लोगों की जो भी विशेज़ है, आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फेथफुल नहीं हैं, या लॉयल नहीं हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसके लिए आप उनसे प्रे कर सकते हो। या कुछ हर्ट क्रिएटेड है आपके पर्सन के मन में, तो हीलिंग के लिए तो आप सेंट से 100% प्रे कर सकते हो। हीलिंग के लिए ही इज़ द बेस्ट सेंट एवर, मैं यही बोलूँगी। सेंट वैलेंटाइन हीलिंग के देवता हैं, आप ये मान लो, ओके। सो आई वुड से कि यस, इनको आप हार्ट हील करने के लिए रखो। और जब आप इनसे हीलिंग के लिए प्रे करोगे, तो एक बात बता देती हूँ, आपका हार्ट भी हील होगा। हीलिंग सबसे पहले अपने दिल से शुरू होती है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इसको। फिलहाल 7 से 14 तक बिल्कुल हैप्पी मूड में, ओके। बिल्कुल खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ये 7 दिन आप अपने आप को भी रेस करोगे, अपनी लाइफ को भी रेस करोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।